TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ निम्रा कंवल। कैनेडियन वुज़रा ने गजा की पट्टी के शहर रफ़ा पर इसराइल के हमले के जवाब में मायूसी और अफसोस का इजहार किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वुज़रा ने गजा की पट्टी के शहर रफ़ा पर इसराइल के हमले के जवाब में मायूसी और अफसोस का इजहार किया, जो इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों की आखिरी पनाहगाह है। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई पर सरजनिश की, लेकिन कहा कि वो उम्मीद कर रही हैं कि जंगबंदी के मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने पार्लियामेंट हिल पर नामानिगारों को बताया कि रफ़ा पर हमला जो ख़वातीन और बच्चों और मासूम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालेगा, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। जूली ने कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन की सूरत हाल पहले ही तबाहकुन है और शहर के लोगों की अक्सरियत पहले ही बेघर हो चुकी है और उनके पास जाने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा इजरायली हुक्काम पर फौजी ऑपरेशन रोकने के लिए दबाव डाल रहा है। कनाडा के सूबे ओंटारियो में 3 कानून साजों को फ़लस्तीन से इजहार यकजहती की अलामत के तौर पर पहना जाने वाला रुमाल केफिया पहनने पर कानून साज असम्बली से बाहर निकाल दिया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबा ओंटारियो में 3 कानून साजों को फ़लस्तीन से इजहार यकजहती की अलामत के तौर पर पहना जाने वाला रुमाल कीफिया पहनने पर कानून साज असम्बली से बाहर निकाल दिया। 6 मई को आज़ाद कानून साज सारा जामा ने एहतजाजन कोफिया पहना था, जिसे ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के कानून साज जोएल हॉर्डन और क्रिस्टियन वोंग टहम ने भी कोफिया पहना और सारा जामा से इजहार यकजहती करते हुए बाहर चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक कानून साजों को ओंटारियो के स्पीकर टेड आर्नॉट ने कमरा छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि असेंबली की इमारत के बाहर कीफिया पहनने की इजाज़त है, लेकिन कानून साज ऐवान में इसकी इजाज़त नहीं। कानून साजों को ओंटारियो के स्पीकर टेड आर्नॉट ने वाज़ेह किया कि ये कई सालों से कानून मौजूद है कि असेंबली में दाखिल होने वाले अफराद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे जो किसी सियासी बयान की हिमायत करता हो। याद रहे कि फ़लस्तीन से इजहार यकजहती की अलामत के तौर पर पहना जाने वाला सियाह और सफ़ेद रंग के पैटर्न से बना स्कार्फ, जिसे कोफिया कहा जाता है, फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक में एक दिलचस्प तारीख रखता है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के एक बयान के मुताबिक 6 कैनेडियन बच्चों को मुल्क शाम से वतन वापस लाया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के एक बयान के मुताबिक 6 कैनेडियन बच्चों को मुल्क शाम से वतन वापस लाया गया है। बयान में कहा गया है कि कनाडा की हुकूमत ने शुमाल मशरकी शाम से 6 कैनेडियन बच्चों को वतन वापस लाने के लिए गैर मामूली इकदामात किए हैं। अब तवज्जो बच्चों की राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ पर है और इस बात को यकीनी बनाना है कि उन्हें कनाडा में नई जिंदगी शुरू करने के लिए दरकार ताउन और देखभाल हासिल हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन की तरफ से जारी करदा एक अलग बयान में कहा गया है कि बच्चों को शाम से एक ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर वापस लाया गया था, जिसमें अमरीका ने अपने 11 शहरियों के साथ साथ कैनेडियन, डच और फ़िनलैंड के शहरियों को भी वापस लाए थे। कनाडा के वकील लॉरेंस ग्रिस्पिन ने तस्दीक की कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने उन्हें बताया कि बच्चों को रातों रात कनाडा मुंतकिल कर दिया गया है और ये कि तमाम 6 बच्चे अब मॉन्ट्रियल पहुंच चुके हैं। ग्रिस्पिन ने कहा कि एक खानदान की निशानदेही की गई है जो 6 बच्चों की देखभाल करेगा और उनकी आमद के लिए क्लिनिक डीपोलराइजेशन भी मौजूद थी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दीगर आला फौजी अहदेदारों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी ऐन मौके पर पकड़ी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दीगर आला फौजी अहदेदारों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी ऐन मौके पर पकड़ी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल की यह साजिश रूस या किसी और दुश्मन मुल्क में नहीं बल्कि यूक्रेन में ही सदर समेत आला हुक्काम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने वाले स्टेट गार्ड्स के 2 कर्नल रचा रहे थे। यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विसेज की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया है कि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दीगर आला फौजी अफसरान को कत्ल करने की मनसूबाबंदी करने वाले 2 कर्नल रैंक के स्टेट गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि गिरफ्तार होने वाले दोनों अफसरान फरवरी 2022 में शुरू होने वाली रूस जंग से पहले भर्ती हुए थे और रूस के एजेंट थे। पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस के बयान में ये भी कहा गया कि इन दोनों अफसरान को ऐसे किसी शख्स को तलाश करना था जो सदर की सिक्योरिटी पर मामूर हो और सदर को यरगमाल बनाकर कत्ल कर सके। ताहाल रूस की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा जंग बंदी के लिए कतर, मिस्र, हमास और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा जंग बंदी के लिए कतर, मिस्र, हमास और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मिस्री मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए इजराइल ने भी अपना वफ़द काहिरा भेजा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम बर्न्स भी काहिरा में मौजूद हैं। मिस्री मीडिया का कहना है कि बातचीत में हमास की मंजूर करदा तजावीज़ पर हतमी मुआहदा तश्कील देने की कोशिश है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की मंजूर करदा तजावीज़ पर हमास और इसराइल का इत्तेफाक नहीं हुआ था। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज का कहना है कि उसकी अफवाज ने गजा और मिस्र के दरमियान फ़लस्तीनी साइट पर रफ़ह क्रॉसिंग पर ऑपरेशनल कंट्रोल संभाल लिया है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हमास और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से रफ़ह गजा में इमदाद पहुँचाने और जंग से जान बचाकर निकलने वालों के लिए वाहिद रास्ता बचा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि रफ़ह क्रॉसिंग की बंदिश का मतलब है गजा के लिए दो अहम इमदादी रास्ते बंद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल से कहा है कि गजा के लिए इमदादी सामान की तरसील मुमकिन बनाते हुए रफ़ह की राहदारी को खोल दे और रफ़ह तक जंगी फैलाव को रोक दे। रफ़ह क्रॉसिंग के फ़लस्तीनी हिस्से पर इजरायली फ़ौज के कंट्रोल पर मिस्र ने शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इससे कशीदगी में इजाफा होगा और जंग बंदी मुज़ाकरात मुतासिर होंगे। इसराइल ने रफ़ह में अपने फ़ौजी टैंक दाखिल करके ज़मीनी हमले का आगाज़ गजा की जंग के ठीक 8वें माह के पहले रोज़ किया। अब तक गजा में 34,700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ताहम इसराइल ने रफ़ह पर हमले का आगाज़ कर दिया, जिससे मज़ीद तबाही और हलाकतों का ख़तरा है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।